सो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का दोस्तों अगर आप बिजनेस देखोगे तो पावर सेक्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, सोलर्स के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर एज वेल एज बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर हमें इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अगर आप इन कंपनी का जो बिजनेस अगर आप देखोगे तो ये हर एक सेगमेंट, पावर हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, सोलर हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो, जो कि आने वाले फ्यूचर में हमें डिमांड फुलफिल करने वाले हैं। ये पॉइंट नोट करना, जो भी कंपनी आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करेगी उस कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें आने वाले फ्यूचर में हमें जंप निकल के आ सकते हैं, ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। आजकल जिस तरह से मार्केट के अंदर हमें तेजी निकल के आई, उस तरह से अगर आप टाटा पावर का परफॉर्मेंस देखोगे तो 3.5% की जंप हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिल चुकी है। और जो टाटा पावर 200 रुपये से नीचे हमें ट्रेड करते देखने को मिला था, वो आज के दिन हमें 204 रुपये के आसपास हमें ट्रेड करते निकल के आए हैं। अभी भी हमें टाटा पावर का जो सपोर्ट लेवल है, 200 रुपये का सपोर्ट लेवल हमें करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो न्यूज़ क्या है, सबसे पहले न्यूज़ के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। न्यूज़ अगर आप देखोगे आज के दिन हमें न्यूज़ निकल के आई है, डेट एज वेल एज टाइम आप नोट कर सकते हो। यहाँ अगर आप देखोगे टाटा पावर शेयर गेन आफ्टर 4 डेज एमिड रिपोर्ट 2000 करोड़ बॉन्ड इशू। तो बेसिकली टाटा पावर के अंदर एक फंड रेजिंग का प्लान करते हुए देखने को मिला है। जो भी किसी भी कंपनी के अंदर फंड रेजिंग निकल के आती है, उस कंपनी के लिए पॉजिटिव अपडेट होता है और आने वाले फ्यूचर में एक शानदार तरीके से तेजी एज वेल एज हमें ग्रोथ हमें उस कंपनी के अंदर निकल के आ जाती है। तो दोस्तों कंप्लीट न्यूज़ के अंदर भी आप यह देख सकते हो, द प्राइवेट पावर जनरेशन फर्म इट्स प्लानिंग टू रेज अप 2000 करोड़ वेब बॉन्ड्स फॉर फाइनेंसिंग इट बिजनेस ऑपरेशंस। तो एक फंड रेजिंग करने वाले हैं 2000 करोड़ का। तो जो 2000 करोड़ का जो फंड रेज करने वाले हैं, इसके अंदर जितने भी बिजनेसेस के ऑपरेशंस होंगे उनको कंपनी को अच्छे खासे बेसिस के ऊपर बेनिफिशियल हमें नजर आएगा। और जिन भी सेगमेंट के ऊपर कंपनी वो फंड यूज़ करेगी वो आने वाले फ्यूचर में हमें डिमांडिंग होगा। तो जो भी फंड आज के दिन हमें निकल के आए हैं वो आने वाले फ्यूचर में 10 से 20 गुना हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट्स की पर। यहाँ अगर आप देखोगे ओल्ड न्यूज़ है, 2 दिन पहले हमें निकल के आई थी, लेकिन फिर भी आपके साथ दोस्तों कवर अप करना चाहूँगा। पॉजिटिव हमें न्यूज़ है, जापान EMUFG बैंक एक्सटेंड 450 करोड़ क्रेडिट फैसिलिटी टू टाटा पावर। तो बेसिकली एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हमें जापान बैंक्स की तरफ से हमें टाटा पावर के अंदर आते हुए देखने को मिला है। जिस तरह से टाटा पावर का बिजनेस है, जिस सेगमेंट में टाटा पावर अपना बिजनेस करता है, वो सेगमेंट हमें आने वाले फ्यूचर में दोस्तों डिमांड फुलफिल करने वाला है। तो इसी के चलते FIs हो, DIs हो, म्यूचुअल फंड्स हो, रिटेल इन्वेस्टर हो, लगातार टाटा पावर के अंदर बाइंग कर रहे हैं। उसके पीछे का रीजन एक ही, लेकिन दोस्तों अभी भी कंपनी हमें कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही बिलोंग कर रही है। तो जिस भी कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हैं वो टाटा पावर जैसी फंडामेंटल कंपनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हर एक पैरामीटर के अंदर ग्रोथ अच्छी खासी मिलनी चाहिए, तो ही उस कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में हमें रिटर्न मिल सकता है। तो जैसे कि हर एक कंपनी के बारे में म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ हमेशा दोस्तों शेयर करता रहता हूँ। तो अभी मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा टाटा पावर के बारे में शेयर करना चाहूँगा। टाटा पावर के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स की तरफ से शानदार तरीके से बाइंग हमें करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रही है। तो आप ये देख सकते हैं नवंबर 2022 का अपडेटेड डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यानी कि टाटा पावर के बारे में हम लोग बात करें, 54 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 35 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो वैसे तो बहुत सारे फंड हाउसेस की तरफ से हमें बाइंग निकल के आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस फंड्स ने बाइंग किया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे कोटक का एक फंड है 21,400 करोड़ की बाइंग, HDFC का एक फंड निकल के आ रहे 5,900 करोड़ की बाइंग, फिर हमें इन्वेस्टकुन के नाम से एक फंड है ऑलमोस्ट 2180 करोड़ की बाइंग, एडलविस की तरफ से 5,200 करोड़ की बाइंग, HSBC की अगर बात की जाए 2,500 करोड़ की बाइंग, और IDFC की अगर बात की जाए तो 2,500 करोड़ की हमें बाइंग निकल के आई है। एज वेल एज और अगर आप फंड्स देखोगे तो यूटीआई की तरफ से 3,600 करोड़ की बाइंग, ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से ऑलमोस्ट 10,400 करोड़ की बाइंग, HDFC का एक बैलेंस हमें फंड निकल के आए हैं 51,000 करोड़ की बाइंग, फिर NJ का एक बैलेंस्ड फंड है 4,700 करोड़ की बाइंग, और आदित्य बिरला का एक फंड निकल के आए हैं सन लाइफ, उसकी तरफ से 4,400 करोड़ की बाइंग। यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें हर एक ग्रुप की तरफ से निकल के आई है। HDFC हो, कोटक हो या फिर ICICI हो, और भी बहुत सारे फंड हाउसेस है, उनकी तरफ से एक पॉजिटिव मात्रा में पॉजिटिव अप्रोच टाटा पावर के अंदर नजर आया है। और टाटा पावर का अगर आप यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देखोगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग की अगर आप बात की जाए तो 47% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है। FIs की अगर बात की जाए तो पहले 10.10% थी, वही इंक्रीज होकर 10.28% कर दी गई है। DIs की अगर बात करें तो 14% की होल्डिंग है। गवर्नमेंट भी इस कंपनी के अंदर 0.32% का स्टेक होल्ड कर रहे हैं, और पब्लिक भी इस कंपनी के अंदर 28% का स्टेक हमें होल्ड करते देखने को मिला है।
तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न से टाटा पावर का बहुत ही गजब का एक स्ट्रांग पैटर्न निकल के आया है। तो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, तो टाटा पावर पिछले एक साल में कंसोलिडेशन फेज के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इसका सपोर्ट लेवल क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप सपोर्ट लेवल देखोगे तो ये हमें टाटा पावर का सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है 200 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें सपोर्ट लेवल है। और रजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए तो 250 रुपये का रजिस्टेंस लेवल है। एक बार, दो बार, तीन बार कंपनी ने यही लेवल के ऊपर अपना रजिस्टेंस लिया था, रजिस्टेंस फेस किया था, बाद में कंपनी के अंदर गिरावट दोस्तों में देखने को मिली थी। तो यही है कि सपोर्ट लेवल नोट करना और रजिस्टेंस लेवल नोट करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर आपको बोनस का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके पास इस कंपनी के 25 शेयर होंगे तो 25 शेयर के बदले 925 शेयर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट होने वाला है। तो इसी रेशियो के अंदर, इसी के चलते दोस्तों इस रेशियो के अंदर आपको बोनस का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी अच्छे डिसेंट तरीके से कंपनी का बिजनेस है, फाइनेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। पैरामीटर्स अगर आप देखोगे, प्राइस अगर आप देखोगे 464 रुपीज़ का प्राइस के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। और दोस्तों हम लोग बात करें रतन टीएमटी लिमिटेड के बारे में, बेसिकली एक फाइनेंस सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है और पिछले 6 महीने में इस कंपनी की तरफ से 600% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने डिलीवर कर चुकी है। अगर आप इस कंपनी का मैक्सिमम का रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो इसी साल कंपनी 2022 में स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड थी। जब से कंपनी लिस्टेड तब से 750% के आसपास शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे चुकी है। तो रतन टीएमटी की अगर बात की जाए तो कंपनी के बारे में ब्लाइंडली दोस्तों इन्वेस्टमेंट मत करना। रिटर्न प्रोफाइल देख के कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, प्राइस देख के कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, नाम देख के कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कंपनी के पैरामीटर्स देखिएगा और बाद में दोस्तों स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो एक कंपनी के अंदर 100% का आपको डिविडेंड का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि कितना पर डिविडेंड पर शेयर आपको डिविडेंड मिलने वाला है। सबसे पहले अगर आप देखोगे 10 पर शेयर का आपको डिविडेंड का इस कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा लोग गलत स्पेकुलेशन स्प्रेड करते हैं कि 100% मतलब जितना पड़ेगा उतना आपको डिविडेंड मिलेगा। ऐसी बात नहीं होती। यहाँ अगर आप देखोगे 10 पर शेयर का डिविडेंड का इस कंपनी के अंदर डिविडेंड मिलने वाला है, जिसके अगर आप एक्स डेट देखोगे 29 दिसंबर इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 28 दिसंबर या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 10 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, 84 रुपीज़ के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। आज के दिन 8% की जंप इस कंपनी के अंदर देखने को मिली है। मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 400 करोड़ का है। एक माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें अडवाणी होटल्स एंड रिसोर्ट्स के बारे में, आपने दोस्तों अडवाणी के बारे में आपने सुना होगा। अच्छी कैसी बहुत शानदार तरीके से रिसोर्ट्स एंड इनके बहुत सारे हमें होटल्स निकल के आ रहे हैं और अच्छे कैसे बेसिस के ऊपर डिसेंट तरीके से कंपनी के पैरामीटर्स हमें नजर आ रहे हैं। अडवाणी होटल्स एंड रिसोर्ट्स का अगर आप Q2 का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, Q2 रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर 185%, नेट इनकम के अंदर 211%, EPS के अंदर भी 211% और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 140% का रिटर्न हमें देखने को मिला है। यानी कि बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी के पैरामीटर्स नजर आए हैं। तो जिसके चलते डिविडेंड के चलते किसी भी कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट मत करना, स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह बाद में आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। किसी भी कंपनी के अंदर ब्लाइंडली कभी भी इन्वेस्ट मत करना। फिर मिलेंगे, बाय।